अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज कोई अशआर नहीं होगा क्योंकि मैं खुद सफ़र में हूँ। चलिए मेरे साथ आज आपको टुमकुर डिस्ट्रिक्ट के एक मशहूर और मारूफ दरबार को ले जा रहा हूँ। माशाअल्लाह ये गांव का नाम नेट्टीकेरे है। छोटा सा कस्बा है। न जाने औलिया इकराम कहाँ कहाँ बसे हैं, ये सिर्फ खुदा जाने और खुदा की कुदरत जाने। चलिए मेरे साथ। माशाअल्लाह हाईवे के पास ही रहने की वजह से आपको आने जाने में कोई तकलीफ़ नहीं होगी। रोड भी माशाअल्लाह बहुत अच्छा है। आप यहाँ ओन गाड़ी में आएंगे तो आइन नवाइश होगी। ये देखिए आजू बाजू के कुदरती मनाजिर आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ ज़्यादातर सुपारी के पेड़ डाले हुए हैं। माशाअल्लाह मौसम भी अच्छा है। ज़िंदगी एक सफ़र मेरा एक नया यूट्यूब चैनल है। इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि मेरे मज़ीद वीडियो आपको बआसानी मिल सके। माशाअल्लाह इसके साथ साथ आप मुझे फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं। ये देखिए रास्ता कितना प्यारा है। सीधा रास्ता, सीधे लोग ज़माने को पसंद नहीं आते क्योंकि सदाकत छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, ये खुशबू आ नहीं सकती कागज़ के फूलों से। माशाअल्लाह ये देखिए रास्ते के दोनों अकनाफ पीपल के पेड़ डाले हुए हैं। माशाअल्लाह मशहूर और मारूफ दरबार है। चलिए मेरे साथ। ये देखिए माशाअल्लाह मौसम भी अपनी खूबसूरती दिखा रहा है। आपको हेब्बुर से जाते वक्त दाएं कुदन एक रास्ता निकला हुआ है। ये देखिए उस गांव को जाने के लिए यहाँ पर नोटिस बोर्ड डाले हुए हैं। ये कन्नड़ भाषा में लिखा हुआ है, नेट्टीकेरे है। ये देखिए आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए मेरे साथ। पास ही में सामने ही एक पीपल का पेड़ है। ये शनाख्त के वास्ते आपको दिखा रहा हूँ। आप हिब्बुर से आएंगे तो बाजू ही दाएं कुदन ही एक रास्ता निकलेगा। यहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर होता है। हिब्बुर से सिर्फ 7 किलोमीटर होता है। इसलिए आप वन गाड़ी में जाएंगे तो आइन नवाइश होगी। चलिए मेरे साथ। ये दरबार का बाजू का आता अतराफ अकनाफ का दिखा रहा हूँ। माशाअल्लाह अतराफ दरबार के अतराफ अकनाफ पेड़ डाले हुए हैं। छाँव है। धूप का कोई अंदेशा आपको नहीं होगा। चलिए मेरे साथ। आपको इस औलिया इकराम का दीदार घर बैठे दिखा सकूं। ये देखिए दोनों कुदन वहाँ के ज़िम्मेदारों ने इस पर पूरा छावन डाले हुए हैं। ये क़दीम मंज़र है, इसे भी बचाए हुए हैं। आप बारिश का कोई इम्कान नहीं है। आप बारिश आएगा कोई तकलीफ़ आपको नहीं होगी। ये देखिए पुराना अहाता है, लगभग क़दीम से क़दीम रहा है। ये देखिए ऊपर का टापू आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। पूरा पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। कुछ आशिक़ा औलिया अल्लाह के जो आशिक़ा हैं इन्होंने ही ये पूरा छत डाले हुए हैं। ये देखिए क़दीम उनका दरबार आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसे ही बचाए हैं और इसके साथ साथ ऊपर छत डाले हुए हैं। आपको धूप और बारिश कोई भी तकलीफ़ नहीं होगी। ये देखिए पूरा नीचे के हाथों में टाइल्स डालकर इसे 4 चांद डाले हुए हैं और दीवारों पर भी कुछ रंग भरकर पाक और शफाफ डाले हुए हैं। इस औलिया अल्लाह का नाम जो है हज़रत राजा बागसवार। हज़रत राजा बागसवार। वास्ता ना लोगे औलिया अल्लाह का, वास्ता ना लोगे औलिया अल्लाह का, सख्त पनाह मिलना राह खुदा का। इसलिए औलिया अल्लाह अल्लाह के दोस्त हैं। औलिया अल्लाह अल्लाह के दोस्त हैं। इनको इनकार ना करो। फैज़ पाने के लिए यहाँ आप जाना पड़ेगा। ये देखिए पास ही में एक झंडा बुलंद करने की जगह है। आप जो भी मन्नतें मांगते हैं यहाँ पर झंडा चढ़ा सकते हैं। ये देखिए क़दीम चौकी है, क़दीम 4 मीनार है। माशाअल्लाह उस आशिक़ा जो भी हैं यहाँ पर जाकर कुछ मन्नतें मांगेंगे तो आइन नवाइश होगी। औरतों के लिए नमाज़ पढ़ने की भी जगह मुसम्मम है। आप जाइए बाअदब के साथ, वज़ू के साथ, नमाज के साथ जाकर उस औलिया के दरबार पर कुछ पढ़कर बख्शे और कुछ मन्नतें मांगिए तो आइन नवाइश होगी। क्योंकि जल्दी पढ़ो नमाज को वक्त गुजरने से पहले, जल्दी करो तौबा करने में मौत आने से पहले।
ज़िंदगी की पूरी कामयाबी अल्लाह ताला ने नमाज ही में रखा है। इसलिए आप जब तक ज़िंदा ही, जब तक तुम्हारी जान है, जब तक चांस है, नमाज कल पढ़ूंगा इसका भरोसा कोई नहीं है। ये देखिए कोई आशिक औलिया अल्लाह का शमा वहाँ पर रोशन कर रही हैं। माशाल्लाह जगह बहुत बड़ी है, आप जाने के लिए भी कोई तकलीफ़ नहीं होगी। मगर आप वन गाड़ी में गए तो आइन नवाइश होगी। यहाँ पर कोई होटलों का निज़ाम नहीं है, यहाँ पर कोई होटलों का निज़ाम नहीं है। फ़िलहाल कोरोना रहने की वजह से, लॉकडाउन रहने की वजह से यहाँ जो आशिक़ बाहर से आते थे उनकी तादाद में बहुत कमी है। यहाँ लोगों की भीड़ पहले रहती थी, फ़िलहाल कोरोना रहने की वजह से यहाँ लोगों का आना जाना कम है। जब ये पूरा कम होगा इंशाल्लाह यहाँ भीड़ ही भीड़ नज़र आने लगेगी। ये देखिए सामने का आपको दरबार दिखा रहा हूँ। यहाँ पर उस राजा बागसवार का मज़ार नहीं है, ये तो चौकी है। यानी यहाँ पर उन्होंने चिल्ला बैठे थे। इनके पूरे 101 चिल्ला जगह हैं। इनका असल मज़ार जो है गुलबर्गा के बसवा कल्याणा में ये है। ये तो बहुत बड़े वली अल्लाह हैं, न जाने कहाँ कहाँ इन्होंने दीन की खातिर बैठकर दीन की दावत लोगों को उस दौर में दी थी। ये देखिए दरबार वहाँ की ज़िम्मेदारों ने पाक और शफाफ नहीं रखा है। दिल पाक नहीं तो पाक नहीं हो सकता मुसलमान, वरना इब्लिस को भी आते थे वज़ू के फ़राइज़ बहुत। ये देखिए आपको वहाँ के दरबार को ले जा रहा हूँ, चलिए मेरे साथ, आप वहाँ का कुदरती मनाज़र देख सकते हैं। ये तो दरबार नहीं है, यहाँ राजा हज़रत राजा बागसवार चिल्ला बैठे थे। यहाँ उनके पूरे 101 जगह में वो तो चिल्ला बैठे थे। माशाल्लाह बहुत पाक है, शफाफ है। आप जाकर कुछ वहाँ पर पढ़कर आइन नवाइश होगी। और पास ही में मस्जिद भी है, आप जाकर वहाँ नमाज करेंगे तो आइन नवाइश होगी। क्योंकि ज़िंदगी की कामयाबी ही नमाज में ही अल्लाह लिख दिया है। सुकून चाहते हो तो ज़िंदगी में नमाज पढ़िए, क्योंकि जब तक आपकी ज़िंदगी में कामयाब नहीं होती, कामयाब अगर होना चाहते हो तो पहले नमाज पढ़ो, उसके साथ साथ औलिया कराम की भी ज़ियारत करेंगे तो आइन नवाइश होगी। औलिया अल्लाह ये सिर्फ आपकी सिफारिश करते हैं, इनका देने का कोई हक़ नहीं होता। इसलिए आप अल्लाह से दिल पाक कर शफाफ कर वहाँ कुछ वदू के साथ अदब के साथ नमाज अदा करेंगे तो आइन नवाइश होगी। ये देखिए दरबार का पीछे का अहाता आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ उनकी मज़ार नहीं है, ये तो चौकी है। यानी यहाँ पर वो दीन की खातिर चिल्ला बैठे हुए थे। पास ही में वहाँ चिराग भी रखे हुए हैं। माशाल्लाह पूरा ख़दीम दरबार है। आप जाकर उस औलिया कराम का चिल्ला जगह देखेंगे तो आइन नवाइश होगी। माशाल्लाह वहाँ के ज़िम्मेदारों ने इसे पूरा पुराना क़दीम था दरबार, वहाँ रंग डालकर एक नई जान भरी हुई है। फ़िलहाल कोरोना रहने की वजह से लोगों का आना जाना बिल्कुल कम है। बसों की सहूलत वहाँ पर बहुत कमी है, इसलिए आप ओन गाड़ी में गए तो आइन नवाइश होगी। माशाल्लाह हमें तो पिछले दिन गए थे, वहाँ तो कोरोना से पहले लोगों की भीड़ रहती थी। फ़िलहाल अब कोरोना का माहौल रहने की वजह से वहाँ लोगों का आना जाना और कुछ गवर्नमेंट की तरफ से भी वहाँ पाबंदियाँ लगा दी हैं। कोरोना जाने के बाद आप फैमिली के साथ वन गाड़ी में जाएंगे तो आइन नवाइश होगी। ये देखिए पास ही में एक पेड़ अपनी कुदरती दिखा रहा है। माशाल्लाह दरबार तो ख़दीम है। पास ही में एक शहिंशाह जगह है, यहाँ एक हुत है, कुछ वहाँ भी एक मंडप था, वहाँ के ज़िम्मेदारों ने इसे पाक और शफाफ रखकर इसमें भी नई जान डाली हुई है। माशाल्लाह गाँव के बाहर रहने की वजह से बहुत पाक है, शफाफ है। वहाँ के ज़िम्मेदारों ने इसे पाक और शफाफ रखा है, इसलिए आप वहाँ होटलों का कोई निज़ाम नहीं है। आप वन कुछ पका लेकर जाएंगे तो आइन नवाइश होगी। ये तो ख़दीम है, आने जाने भी आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी। माशाल्लाह रास्ता भी बहुत प्यारा है। ये देखिए शहिंशाह की जगह आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए कितनी पाक और शफाफ है। माशाल्लाह आप जब भी जाएं कुछ
साथियों के साथ गए तो इस औलिया अल्लाह का दरबार नहीं, छिल्ले जगह है ये, तो वहाँ पर छिल्ला बैठे थे। न जाने औलिया अल्लाह कहाँ कहाँ बसे हैं, ये तो खुदा जाने, खुदा की कुदरत जाने। ज़िंदगी एक सफ़र मेरा एक नया यूट्यूब चैनल है, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। माशाल्लाह दरबार तो बहुत कदीम है, आप जाकर उस दरबार की जो हज़रत राजा बागसवार, न जाने औलिया करम कहाँ कहाँ बसे हैं, ये तो अल्लाह ही जाने। और इनका ये देखो, ये बाग पर सवार होकर आते थे, इसलिए इनको राजा बागसवार कह दिया है। हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने शेर को चीर कर शेर मैसूर कहला दिए। इन्होंने दीन की खातिर, दीन फैलाने के लिए बाग पर आते थे, इसलिए उनको राजा बागसवार कहता है। मगर इनकी असली मज़ार जो है बसवा कल्याण जो गुलबर्गा में वहाँ पर है। ये देखिए वहाँ के खादिम दिन रात इस दरबार की खिदमत कर रहे हैं। आप जाते जाते कुछ अतियाजात इनकी खिदमत में पेश करेंगे तो आइन नवाइश होगी। माशाल्लाह बहुत तारीख़ी गांव है, छोटा सा है और ये तो बहुत मशहूर और मारूफ है। आप जाते जाते इस खादिम की भी कुछ खिदमत करेंगे तो आइन नवाइश होगी। ये देखिए दरबार का बाहर का अहाता आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर वहाँ होटला नहीं, कुछ पका लेकर जाएंगे तो आइन नवाइश होगी। ये देखिए बाहर जो एक पेड़ है, ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। माशाल्लाह धूप खचाखच होने के रहने से मुझे वहाँ वीडियो करने के लिए कोई तकलीफ़ नहीं हुई। ये देखिए खदीम कितना कदीम है, यहाँ पर लोग पकाकर यहाँ रहते थे उस दौर में। ये देखिए टापू के हिस्से में पूरा पत्थर के चपड़ियाँ डाले हुए हैं, उसके ऊपर चारा अपना कुदरती मनाजिर दिखा रहा है। ये देखिए धूप भी खचाखच है। ये देखिए यहाँ पर उस दौर में यहाँ पर पकाते थे और यहाँ पर ही रहते थे। आप दीवारों को देखकर आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं ये कितनी कदीम है दरबार। इसलिए आप जाए, ये गांव का नाम है नट्टीकेरे है, हेब्बूर से सिर्फ 7 किलोमीटर है। माशाल्लाह रास्ता भी बहुत पाक और शफाफ है। आप जाकर उस औलिया अल्लाह का छिल्लागा देखेंगे तो आइन नवाइश होगी। ये देखिए ऊपर बारिश होने की वजह से वहाँ पर कुछ हरियाली भी उग गई है। ये देखिए उस दौर के दृश्य कितने कदीम हैं, देखो पूरा मिट्टी और पत्थर के चपड़ियाँ यहाँ पर डालकर उस दौर में इस्तेमाल किए गए थे। ये देखिए आप अंदर का हाथ आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। नीचे भी चपड़ियाँ डाले हुई, चारों कुदन सिर्फ पत्थर के चपड़ियाँ डाले हैं। कितने साल हुए हैं आप खुद इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। वहाँ के ज़िम्मेदारों से हमने पूछा, ये तो 1100 पुराना चौकी है, यानी छिल्लागाह है। आप खुद इस दीवारों को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ पर आप जाकर पका भी सकते हैं, मगर घर से ही कुछ पका लेकर गए तो आइन नवाइश होगी। माशाल्लाह कदीम छिल्ला जाग है। आप जाकर वहाँ बैठे दीदार करें और वहाँ वज़ू खाना है, वज़ू कर नमाज पहले अदा करें। उसके साथ साथ औलिया कराम के दरबार छिल्लागा कि कुछ पढ़कर बख्शेंगे तो आइन नवाइश होगी। क्योंकि वली अल्लाह ये तो अल्लाह के दोस्त हैं, इसलिए वो देने का हक नहीं है, ये तो आपकी सिर्फ सिफारिश करते हैं। ये देखिए इस जगह पर वो बैठकर छिल्ला बैठे थे और यहाँ ही उन्होंने दीन की दावत दी थी। न जाने औलिया अल्लाह कहाँ हैं, ये तो हमारी समझ के बाहर है। फिलहाल औलिया कराम ये तो अल्लाह के दोस्त थे, इसलिए आप जाकर वहाँ दीदार करेंगे तो आइन नवाइश होगी। माशाल्लाह बहुत कदीम है दरबार, आप जाइए और इस दीदार को देखेंगे तो आइन नवाइश होगी। इसके साथ साथ ज़िंदगी एक सफ़र मेरा एक नया यूट्यूब चैनल है, इसे सब्सक्राइब करें। नया साल मुबारक हो। कल नई जगह आपको ले जाऊंगा, तब तक के लिए अलविदा, अल्लाह हाफिज़।